हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 8th वीडियो इस नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है नेस्टेड राउट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने लिंक कंपोनेंट समझा था कि लिंक कंपोनेंट क्या होता है नेक्स्ट जेएस के अंदर, और हमने हमारी दो लिंक्स क्रिएट करी थी, एक अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस के लिए। सो अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो हमारा अबाउट पेज पे हम नेविगेट कर पा रहे थे, और वहीं पे हमने एक बैक टू होम की भी लिंक क्रिएट करी थी, नेविगेशन क्रिएट करा था। सो अगर मैं बैक टू होम पे क्लिक करूं तो मेरा फिर से होम पेज ओपन हो रहा था, और देन अगर मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूं तो मेरा कॉन्टेक्ट पेज ओपन हो रहा था, और बैक टू होम पे फिर से मैं होम पेज पर आ जा रहा था। सो इन केस अगर अभी आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमें मेनली समझना है कि नेस्टेड राउट्स क्या होते हैं Next.js के अंदर। तो what are nested routes in Next.js? So in Next.js, nested routes refer to the ability to create routes within routes. So Next.js के अंदर nested routes क्या refer करते हैं? So basically routes के अंदर routes को create करना, इसको हम nested route कहते हैं। तो बेसिकली एक राउटिंग हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है, और उसी के अंदर हम एक और राउटिंग डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड राउटिंग। allowing you to organize and structure your pages more effectively. So nested route से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा राउटिंग होगी उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मोर एफिशिएंट होगा ऑर्गेनाइज करने का। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स लेआउट्स और फॉर द पेजेस दैट हैव अ सबसेक्शन दैट नीड देयर ओन राउटिंग। तो अगर हम कोई ये नेस्टेड राउट्स हमारे यूजफुल है अगर कोई हम कॉम्प्लेक्स लेआउट बिल्ड कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे पेजेस जहां पर हमें सब सेक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, और उन सब सेक्शंस को स्पेसिफिकली हमारी एक सेपरेट राउटिंग की जरूरत है। सो मीन्स नेस्टेड राउट्स क्या हुए हमारे कि राउट के अंदर राउटिंग क्रिएट करना। इन शॉर्ट ये नेस्टेड राउट होता है हमारा। तो राउटिंग के अंदर राउटिंग क्रिएट करने का मतलब, अगर हम देखें हमारे Next.js के अंदर जो राउटिंग हम करते हैं, राउट्स क्रिएट करते हैं, वो फाइल सिस्टम बेस्ड है। मतलब कि एक फोल्डर के अंदर हम अलग से क्रिएट करते हैं। लाइक अबाउट हमने एक फोल्डर क्रिएट करा, उसके अंदर हमने एक पेज.js बनाई। देन सिमिलरली हमने कॉन्टेक्ट फोल्डर क्रिएट करा, देन उसके अंदर हमने पेज.js बनाई। तो ये फोल्डर क्रिएट करना, तो ये सब क्या है हमारा फाइल सिस्टम बेस्ड। सो मीन्स नेक्स्ट यहाँ पर नेस्टेड राउट में क्या होगा, इसमें नेस्टेड राउट में हमारी क्या लिखा हुआ है कि राउट के अंदर राउट क्रिएट करना। वो इसी चीज को रेफर कर रहा है कि हमारे फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करें, और एक जो पेज.js डिफाइन करेंगे उसको हम नेस्टेड राउट रेफर करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल राउटिंग में क्या होता है। नॉर्मल राउटिंग जैसे जैसे हमारा अभी हमने अबाउट पेज क्रिएट कर रखा है, यूआरएल हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अगर मैं अबाउट अस पे आपको एक बार लेके चलूं, मेरा यूआरएल आपको कुछ ये दिख रहा है, लोकल होस्ट :3000 देन /about। तो ये सब चीजें होती है मेरी नॉर्मल राउटिंग, जो बेसिक राउटिंग होती है। नेस्टेड राउटिंग में क्या होता है कि मेरा जैसे लेट्स से कि एक यूजर्स है ऑलरेडी, यूजर्स मेरी एक राउटिंग है, उसके अंदर मैं एक राउटिंग क्रिएट कर रहा हूँ। ये एग्जांपल मैं कुछ ऐसे समझाना चाहूंगा कि लेट्स से कि हम कोई भी आजकल एप्लीकेशन देखते हैं, लाइक हमारी ई कॉमर्स हो गया, या ओटीटी प्लेटफॉर्म की कोई भी एप्लीकेशन होती है। लाइक मैं जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन की बात करूं, या नेटफ्लिक्स की बात करूं, और कुछ भी ऐसी एप्लीकेशंस की बात करूं, तो इनमें क्या होता है कि हमारे दो टाइप के होते हैं यूजर। इनका अगर हम सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, प्राइम यूजर। और अगर हम इनका सब्सक्रिप्शन यूज नहीं करते हैं और जो भी फ्री सर्विसेज है उनका यूज करते हैं, तो वो हम उस टाइम पर कहलाएंगे एज अ नॉर्मल यूजर। तो अगर हमने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया है तो हम क्या प्राइम यूजर कहलाएंगे, और हमें कुछ अलग सर्विसेज का बेनिफिट मिलेगा। बट अगर हम फ्री सर्विसेज या फिर जो भी अवेलेबल सर्विसेज है जो पेड नहीं है, अगर हम उनका यूज करते हैं तो हम एज अ नॉर्मल यूजर ट्रीट होंगे। तो अगर उसी के लिए अगर हमें राउटिंग क्रिएट करनी है तो हमारा क्या होगा कि यूजर्स तो होगा, बट अगर कुछ स्पेसिफिक चीज है तो वो हमारा प्राइम यूजर को होंगे वो, और अगर कुछ नॉर्मल चीज है तो वो नॉर्मल यूजर के अंदर क्रिएट होगी। सबसे पहले इसके लिए मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूं, और एग्जांपल के लिए सबसे पहले मुझे एक यूजर्स नेविगेशन क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक यूजर राउट क्रिएट कर लेता हूँ ऐप राउटर के अंदर आके, और यहाँ पे मैं एक नया राउट क्रिएट कर लूंगा, और इसका नाम लिखूंगा मैं यूजर्स, और इसके अंदर अब मैं डिफाइन करूंगा एक नई पेज.js, और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर लेते हैं
ये जो ऑलरेडी हमारा कोड लिखा हुआ है इसी को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ लेट से फिलहाल के लिए, कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट। और यहाँ पे मैं अबाउट की जगह इसे नाम दे दूंगा यूजर्स, लेट से यूजर्स पेज। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा यूजर्स और यहाँ पे भी मैं इसको नाम दे देता हूँ यूजर्स पेज। ओके, और ये फिलहाल के लिए इनको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और ये हमने यूजर्स पेज एक नया राउट क्रिएट कर लिया है और ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल भी हो चुका है। तो मैं ब्राउजर पे चलता हूँ और अगर अब मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ स्लैश यूजर्स हिट करने की, स्लैश यूजर्स, सो मुझे एक नया पेज मिल रहा है यूजर्स पेज, यूजर्स पेज। और यहाँ पे एक बैक टू होम मिल रहा है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर लिया था। सो यूजर्स पेज, सो जो भी हमने एक नई राउटिंग क्रिएट करी वो हमें सक्सेसफुली मिल रही है। और मैं बैक टू होम करूँ तो मैं वापस से होम पेज पे आ भी पा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि एक लिंक मैं इसके लिए भी क्रिएट कर लेता हूँ यूजर्स के लिए, सो मुझे बार बार URL से लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं दे दूंगा इसको राउटिंग का नेम। सो ये जो हमारा पाथ है वो है स्लैश यूजर्स, तो मैं लिख लेता हूँ यूजर्स पेज एंड कंट्रोल सेव। तो यहाँ पे एक नया लिंक क्रिएट हो गया, हमारा नेविगेशन क्रिएट हो गया यूजर्स पेज के लिए। सो हम यहाँ पे सक्सेसफुली यूजर्स पे पहुंच पा रहे हैं। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे पास दो टाइप के यूजर हो सकते हैं किसी एप्लीकेशन के लिए, सब्सक्रिप्शन जहां पे लगता है तो वहां पे दो टाइप के यूजर हो जाते हैं। सो अगर हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो हम हो जाएंगे प्राइम यूजर, और अगर हम कोई नॉर्मल यूजर है तो हम कहलाएंगे नॉर्मल यूजर। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि यूजर्स पेज के अंदर लेट से मुझे कुछ स्पेसिफिक कंटेंट है या लेट से मुझे बताना है कि कौन से मेरे प्राइम यूजर हैं और कौन से मेरे प्राइम यूजर नहीं है। तो उस तरीके के लिए मैं मुझे यूजर्स पेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक नेविगेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया लिंक लेता हूँ, लिंक, लिंक, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सबसे पहले प्राइम यूजर के लिए, लेट से प्राइम यूजर, प्राइम यूजर। और ऐसे ही मैं इसको एक काम करता हूँ कि डिव के अंदर ले लेता हूँ, डिव। तो ये जो मेरी लिंक होगी वो होगी प्राइम यूजर के लिए, और जो मेरी एक और मैं लिंक क्रिएट करता हूं वो मैं क्रिएट करूंगा लिंक, और ये मेरी नॉर्मल यूजर के लिए, लेट से, लेट से। और फिलहाल के लिए जस्ट मैं भी एक बार इसे क्या करता हूं कि फिलहाल के लिए इसे मैं href देना पड़ेगा। तो मैं इसको href फिलहाल के लिए जस्ट स्लैश दे देता हूं, जस्ट फिलहाल के लिए स्लैश। और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं href दे देता हूं स्लैश। और वो मैं स्लैश इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मैं भी इसमें कुछ पाथ नहीं दूंगा और ऐसे ही सेव करके जाऊंगा तो मुझे ये एरर थ्रो करेगा। सो मैं चाहता नहीं कि एरर थ्रो करे, तो कंट्रोल सेव। तो यहाँ पे जस्ट हमारे ये दो नेविगेशन क्रिएट हो चुके हैं, प्राइम यूजर और नॉर्मल यूजर। सो अब मेरे यहाँ पर दो नए नेविगेशन क्रिएट हो चुके हैं, लिंक क्रिएट हो चुके हैं, प्राइम यूजर और नॉर्मल यूजर। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर एज पर मेरा एप्लीकेशन का जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसमें क्या होगा कि मेरा प्राइम यूजर का पेज अलग होगा और नॉर्मल यूजर के लिए अलग कंटेंट होगा, तो उसके लिए एक अलग पेज होगा। बट ये हमारा जो नेविगेशन होगा वो परफॉर्म कैसे होगा, यूजर्स पहले एज अ एप्लीकेशन में अगर देखूं तो मैं स्लैश यूजर्स पे आऊंगा और यूजर्स के अंदर मुझे डिफरेंट टाइप का ऑप्शन मिलेगा। लाइक प्राइम यूजर है तो मुझे एक नया पेज इस पे क्लिक करूंगा तो एक प्राइम यूजर स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा, और नॉर्मल यूजर पे क्लिक करूंगा तो नॉर्मल यूजर स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा। तो इसके लिए हम अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हम नेविगेशन डिफाइन करेंगे वो हम यूजर्स के अंदर ही करेंगे। तो अब यूजर्स के अंदर ही हम कर रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा नेस्टेड राउटिंग। क्या कहलाएगा, नेस्टेड राउटिंग। और वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि हमें राउट के अंदर एक और राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट करूंगा एक और इसको मैं नाम दूंगा लेट से प्राइम यूजर, प्राइम यूजर। और यहाँ पे मैं इसे लूंगा page.js। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमारा लेट से यही कंटेंट, या फिर लेट से मैं अभी फिलहाल यही कंटेंट एज इट इज कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं हमारी ये लिंक रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज कर दूंगा सबसे पहले। तो इसको मैं लिख दूंगा प्राइम यूजर पेज, प्राइम यूजर पेज। और यहाँ पे मैं इसका जो नाम है वो मैं चेंज कर देता हूँ प्राइम, और यहाँ पे भी प्राइम। एंड यहाँ पे प्राइम यूजर की लिंक की जगह मैं नॉर्मल यूजर्स पेज की लिंक दे दूंगा, यूजर्स पेज। यहाँ पे लिख लूंगा स्लैश यूजर्स, स्लैश यूजर्स।
तो अगर अब इस पेज को जो हमने नया प्राइम यूजर पेज क्रिएट करा है तो उसको एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं? तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली हम लिखेंगे स्लैश और यहाँ पे मैं लिख लूंगा प्राइम यूजर और ये हमें मिल रहा है प्राइम यूजर पेज। सो इसका एग्जांपल क्या हुआ कि हमने नेस्टेड राउट कैसे कि एक फोल्डर के अंदर हमने एक राउट के अंदर राउट क्रिएट करने को हम बोलते हैं नेस्टेड राउट्स। तो इस तरीके से हम नेस्टेड राउट क्रिएट कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो मैं फिर से यूजर पेज पे जाता हूँ और सिमिलरली मैं नॉर्मल यूजर के लिए भी क्रिएट कर लूंगा। तो मैं यूजर्स के अंदर आऊंगा, एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे या नया राउट क्रिएट करेंगे नॉर्मल यूजर और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे page.js और जो कंटेंट हमने प्राइम में कॉपी करा था लेट से वही मैं इसमें करता हूँ और इस पेज को मैं नाम दे दूंगा फिलहाल के लिए नॉर्मल यूजर पेज। इसी में यहाँ पे कॉपी कॉपी नॉर्मल नॉर्मल। तो हमारा ये नॉर्मल यूजर पेज भी रेडी हो चुका है। देन कंट्रोल एस सेव और ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और एक बार मैं ब्राउजर पर चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ और अगर मैं अब नॉर्मल यूजर पर क्लिक करता हूँ तो अभी हमारा स्टिल ये ऐसा आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक इसके लिए हमारे यूजर्स में हमने ये पाथ चेंज नहीं करा है। सो हमें प्राइम के लिए भी करना पड़ेगा और इसके लिए भी। तो पाथ क्या होगा कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि अगर मुझे प्राइम गेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्लैश यूजर और स्लैश प्राइम यूजर, तो इससे मेरा प्राइम यूजर पेज मिलेगा। और प्राइम यूजर की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल यूजर तो मुझे नॉर्मल यूजर पेज भी मिल जाएगा। तो सेम चीज मुझे हमारा जो ये पाथ है वो मैं कॉपी करता हूँ एज इट इज और यहाँ पर ये जो मेरा नॉर्मल यूजर का लिंक है इसमें ये पाथ कॉपी कर दूंगा और सिमिलरली यहाँ पर भी प्राइम यूजर के लिए भी और यहाँ पे लिख दूंगा प्राइम यूजर। देन कंट्रोल एस सेव और अब फिर से चलते हैं हम पहले होम पर और होम से चलते हैं यूजर पेज पर और यूजर पेज पर हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं प्राइम यूजर और नॉर्मल यूजर। तो प्राइम यूजर पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब मेरा प्राइम यूजर पर नेविगेशन सक्सेसफुली मिल रहा है। और अगर मैं फिर से यूजर पेज पर क्लिक करके नॉर्मल यूजर पर जाता हूँ तो मैं नॉर्मल यूजर पेज भी मुझे सक्सेसफुली मिल रहा है। तो राउट्स के अंदर राउट्स क्रिएट करने को हम नेस्टेड राउट्स बोलते हैं। सो ये एग्जांपल था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये नेस्टेड राउटिंग समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel. Thank you.